हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं देव सर आप सभी का ट्राइटेम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूं वो डिटर्मिनेंट है, यानी सारणी। देखिए, इससे पहले मैंने आपको जब एडजॉइंट वाला लेक्चर पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको सारणी के बारे में एक बार जानकारी दी थी, यानी डिटरमिनेंट के बारे में एक बार मैंने आपको जानकारी दे चुका हूं। अब आपको अगर मेरे पहले वाले लेक्चर जितने पढ़ने हैं वो सारे के सारे लेक्चर आपको यहाँ आई बटन पर प्रेस करना, जैसे चैनल दे रहे इसके ऊपर, तो सारे लेक्चर आपके पास वहां आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन साथ के साथ मैं आपको एक और सूचना देना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पर इस लेक्चर से कुछ नया किया है। और उस नए में क्या है कि इस लेक्चर से रिलेटेड यानी इस लेक्चर में जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट बनाया है। और ऑनलाइन टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट लिखा हुआ है, वहाँ एक लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करना, वहाँ आपके सामने पेपर ओपन हो जाएगा। यानी कि आज जो पढ़े हुए वो उसका आज आप अपना टेस्ट लेके देख लेना कि आपने कितना कुछ प्राप्त किया है। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है उसको लेके चलता हूँ। तो टॉपिक है डिटरमिनेंट, यानी कि सारणिक। देखिए, सारणिक के बारे में क्या है? सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट है क्या? डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। तो वो अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और विद ऑर्डर n, तो इसका डिटरमिनेंट या तो ऐसे या इस टाइप से निकाला जाता है। तो इसका ऑर्डर हम सिर्फ और सिर्फ कितना बोलेंगे? n, ठीक है। अब देखिए, साथ ही साथ एक चर्चा और कर लेते हैं। अगर मेरे पास 2 ऑर्डर की कोई भी डिटरमिनेंट हो, 2 ऑर्डर की, तो उसको सोल्व करने का तरीका होता है ABCD। तो इसको इससे इंटू माइनस इसको इससे इंटू। और अगर 3 ऑर्डर का हो तो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसको सोल्व करने का तरीका है, या तो आप रो के रेस्पेक्ट में कर लीजिए या कॉलम के रेस्पेक्ट में कर लीजिए। तो रो के रेस्पेक्ट में करेंगे तो A1, फिर इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा लीजिए, इसको इससे इंटू करिए B2 C3 B3 C2 माइनस B1, इसको छुपा लीजिए A2 C3 A3 C2, फिर प्लस C1, इसके रेस्पेक्ट में कर लीजिए A2 B3 और A3 B2। इस तरीके से सोल्व किया जाता है। साथ के साथ इसका एक और मेथड है जिसे सरस मेथड बोलते हैं। करना क्या है इस मेथड में कि जैसे ही मैंने ये जो डिटरमिनेंट है उसको यहाँ लिखेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और वापस जो स्टार्टिंग की 2 रो है वो वापस लिख देंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2। करना क्या है? ऐसे इंटू करना है, ये यहां इसको इससे इंटू किया तो A3 B2 C1 A1 B3 C2 A2 B1 C3, और इनको यहां सम कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। इसको मान लेता हूं मैं n, फिर इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? A1 B2 C3 A2 B3 C1 A3 B1 C2, और यहां इसका सम कर देंगे, ये मान लेते हैं s, और इसका डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी? s माइनस n। मतलब आपको उसमें से ये वाला पार्ट माइनस करना है। इसे कहते हैं हम सरस मेथड, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का मेथड है। चलिए हम इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं, और प्रॉपर्टी से पहले मैं एक डिटरमिनेंट ले लेता हूं। और डिटरमिनेंट है हमारे पास डेल्टा
1 1 1, ठीक है ना, 2 5 7, 2 1 -1। जरा इसका एक बार एक्सपेंड कर रहे हैं, -5 -7 -1 -2 -14 +1 2 -10, यहां से -12 +16 -8, मतलब -4। चलिए अब हम आते हैं प्रॉपर्टी पर, मतलब इस डिटर्मिनेंट के कितने प्रॉपर्टी लगाए जाते हैं, कितने गुणधर्म है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी देखिए आपके सामने लिखी हुई है। इस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि यह किसी भी डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। चलिए करके देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं अपन, डेल्टा डैश से शो कर दूं क्योंकि इसका ट्रांसपोज करना है मुझे। 1 2 2 1 5 1 1 7 -1। चला इसका एक्सपेंड करिए, -5 -7 -2 से लीजिए, -1 -1 +2 से लीजिए, 7 -5, देखिए कितना आएगा, -12 प्लस का 4, कितना आएगा यहां से 4, कितना आया आंसर देखिए अब आप, -4। दोनों में वैल्यू सेम है या नहीं? यानी कि किसी भी डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने पे इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ये ध्यान आपको रखना है। चलिए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ध्यान से देखिए। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है कि किसी भी डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में, तो ये तो मैंने रो को रो में या कॉलम को कॉलम से, ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि किसी डिटरमिनेंट में किसी भी रो को रो से या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करने पर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहेगी, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही है लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। अरे भाई समझ में कैसे? तो देखिए, अगर प्रॉपर्टी सेकंड की बात करूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको न लेके ऊपर वाले डिटरमिनेंट को लेते हैं। ऊपर वाले डिटरमिनेंट से कि R1 को R3 में चेंज कर दिया और R3 को R1 में चेंज कर दिया, तो डेल्टा 2 क्या आएगा, 2 1 -1 2 5 7 1 1 1। चला इसका एक्सपेंड करिए, 2 5 -7 -1 2 -7 -1, सॉरी माइनस नहीं, ये +1 ही है, हाँ 2 -5, कितना आएगा यहां से, -2 -4 +5 +3। तो देखिए आंसर, न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही 4 है लेकिन साइन में चेंज आया नहीं आया, ऊपर माइनस आ रहा था, नीचे प्लस आ रहा है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पर चर्चा करें। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए आपके सामने लिखी हुई है, उसमें क्या कहा गया है कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई दो रो या कोई भी दो कॉलम्स के एलिमेंट सेम है, आधी बात समझ में, यानी कि अगर किसी भी सारणी में या किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट सेम है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। जैसे A B C, ठीक है, A B C D E F, फिर A B C। अगर हम इसको सोल्व करके देखें तो A EC - BF - B DC - AF + C DB - AE। जरा इसको सोल्व करेंगे तो AEC ABF - BDC + ABF + DCDB - ACE, सारी देखे वैल्यू कैंसिल होगी और आंसर आ गया 0, ठीक है। चलिए इसकी चौथी प्रॉपर्टी पे आते हैं। इसकी चौथी प्रॉपर्टी में यह कहा गया है कि किसी भी डिटरमिनेंट की किसी भी रो या कॉलम को किसी नंबर S0 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो
उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? यानी कि मेरे पास जो डिटरमिनेंट दी गई है, अगर मैंने इसको, चौथी प्रॉपर्टी में यही है, अगर मैंने इसकी फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कंफर्म है कि इसका आंसर -12 आएगा। इसका आंसर -12 आएगा। तो देखिए 3 -5 -7 -3 -2 -14 +3 2 -10, तो ये आ गया -5 -7 -36 +16 48 -24, मतलब देखिए अपने पास आंसर आता है -12। देखा आपने, इसका 3 टाइम्स होगा ही नहीं हुआ। तो अब आपको ध्यान रखना है कि मैं किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी रो या कॉलम को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इसकी पांचवी प्रॉपर्टी में आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सामने लिखा हुआ है आपने, बाकायदा ये कहा जा रहा है कि डिटरमिनेंट की किसी भी रो या कोई भी कॉलम किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का सम है। हर एक एलिमेंट होना चाहिए, सम है, तो हम इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे a + लैम्डा, b + लैम्डा, c + लैम्डा। ठीक है, फिर d e f g h i, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a b c d e f g h i प्लस लैम्डा 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 d e f g h i। बच्चों का जवाब आता है क्या सर, ये दो लैम्डा इक्वल होने चाहिए? कोई जरूरत नहीं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 भी हो सकता है, 1 2 3। तो इस तरीके से हम दो अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना? आइए इसकी 6th प्रॉपर्टी पर आते हैं। 6th प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि डिटरमिनेंट में किसी भी रो को किसी दूसरी रो में से प्लस माइनस भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको प्लस माइनस करने के लिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी माइनस से कर सकते हैं। जैसे मेरे पास जो डिटरमिनेंट दी हुई है, उस डिटरमिनेंट में हमारे पास क्या है, R2 में क्या कर दूं, R2 - 2R1, और R3 में क्या कर दूं, R3 - 2R1। तो देखिए डेल्टा 6 1 1 1 ऐसे 2 से इंटू करके 0, 2 से इंटू करके माइनस किया 3, 2 से इंटू करके माइनस किया 5, 2 से इंटू करके माइनस किया 0, 2 से इंटू करके माइनस किया -1, 2 से इंटू करके माइनस किया -3। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। 1 0 आते ही -9 प्लस का 5, बाकी के सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर देखिए -4 आएगा, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं होता। हाँ जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पर जिक्र किया था। प्रॉपर्टी मैंने आपको सारी बता दी थी। अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये टोटल 6 क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो इन क्वेश्चन को जब हम सब्जेक्टिव मेथड से करते हैं तो एक मेथड काफ़ी बड़ा भी होता है, सोचना भी पड़ता है, लेकिन हमारे पास कंपटीशन में एनडीए के पेपर में हो या जीमेन में हो, हमारे पास टाइम बहुत कम मिलता है, और उस कम टाइम को यूज करने के लिए और उस कम टाइम में क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यहाँ एक ट्रिक है, और ट्रिक सबसे सिंपल सी। सबसे पहले आपको इस ट्रिक में क्या करना है, दी गई जो भी डिटरमिनेंट है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिए, दी गई जो भी डिटरमिनेंट है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को इंटू करिए। जैसे इसको इंटू किया तो BC², तो C की पावर 2 और B की पावर 1, टोटल बढ़ के कितना हुआ, 3 हो गए। यानी कि दिए गए ऑप्शन में इंटू करने पर A B C की पावर का सम 3 किस में है। चलिए इसको इससे इंटू के ABC, इसमें ABC आएगा, तो इसमें
ही 3 है। इसमें देखिए ए बी सी, लेकिन साथ में एक ए हो जाएगा, टोटल 4 आ जाएगी पावर। इसमें 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी। इसमें 1 2 3 4 और 5 हो जाएगी। यानी कि आंसर अपना कौन सा पहले के लिए फर्स्ट। अगर आपके पास इस तरीके के चारों ऑप्शन अलग अलग है, जैसे एक में 3 आई, एक में 2 आई, वो एक में 3 आई, एक में 5 आई, एक में 4 आई, एक में 6 आई, अलग अलग आए थे, तो अपन इस तरीके से ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर सेम आ जाए तो, जैसे इसमें 3 कहीं और 3, सी माइनस ए की जगह ए माइनस सी कर दें, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बाद में अभी ट्रिक करेंगे। पहले अभी हम इनकी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा है। करिए इनको, b की पावर 2, c की पावर 3, 3 और 2 5, 5 पावर केवल और केवल ऑप्शन डी की आ रही है। यानी कि ये सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन है, ये फर्स्ट का था। आइए उसमें 1 2 3, 3 और 3 6, टोटल पावर 6 होनी चाहिए, तो 6 किस में आ रही है, 1 2 3 4 5 6 इसमें है, यानी कि ऑप्शन 3 का सही है। इसमें आइए 3 और 1 4, 4 किस में है, केवल और केवल बी में, ये 4 ऑप्शन का है। इसमें आइए 1 2 3 और 2 5, 5 किस में है, 5 इसमें ही है, यानी ये 5 का भी आंसर है। इसमें 3 2 5 और 1 6, यानी कि ये 6 क्वेश्चन का भी आंसर है। इस तरीके से आपको ढूंढने हैं। अभी मैंने क्या कहा, अगर सपोज करो आपको सेम मिल जाए, जैसे 3 मिल जाए, 5 5 दो बार मिल जाती पावर, तब हम क्या करते हैं? तब माइंड में तो आता ही है कि सर अब चलो ये तो ट्रिक होगी, ये यहाँ ट्रिक लगा दी, लेकिन अगर ट्रिक ये यहाँ करके 2 ऑप्शन मैच हो जाए तो क्या करें? तो यहाँ तो मैं आपको एक ही कहूँगा कि इस ट्रिक के लिए बहुत सिंपल सा है, ए बी और सी की वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट कर दो। बस एक बात ध्यान रखना, सेम मत रखना। क्यों? क्योंकि सेम वैल्यू पुट करते यहाँ कैंसिल हो जाएगा और आंसर है 0 आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब आप पुट करके देख लेना, आपको आंसर मैच हो जाएंगे। तो देख कर ना, कहीं कोई डाउट हो तो बताना। और साथ में जो मैंने बताया था कि ऑनलाइन जो पेपर मैंने दिया है, उस पेपर में भी आपके सामने इस तरीके का लिखा हुआ मिलेगा। तो इस वो ट्रिक आप जरूर लगाना, ये वाली। ठीक है ना? अभी क्वेश्चन कराने के बाद मैं आता हूँ इसके एक सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। इसमें भी अगर आप देखना चाहे, ट्रिक लगाना चाहें, तो देखिए क्या होगा, ए बी सी गुण इंटू करेंगे तो 3 पावर आ रही है, और 3 पावर तो एक इसमें भी आ रही है और एक इसमें भी आ रही है। क्यों? ए को इससे इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगी। अब इनमें से कौन सा आंसर सही है? वैसे तो सब्जेक्टिव मेथड क्या है कि आप इनको R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करके A प्लस B प्लस C बाहर लेना, 1 1 आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको ट्रिक से देखें तो A की वैल्यू कुछ भी 0, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 2 पुट कर दिया। देखिए ऑप्शन में 0 -1 -2 -3 0 0 2 1 -2 -1 2 4 4 2 -0 -1 1। तो इसको अगर एक्सपेंड करें तो -1 -8 कितना आएगा? 27। तो 27 केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी से ही मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1 प्लस और 0 प्लस 1 प्लस 2 की होल पावर 3 का क्यू मतलब 27। इसका मतलब बी आंसर इज राइट। ठीक है ना? यानी कि ट्रिक आपको समझ आ गई। चलिए उस क्वेश्चन के बाद मैं आता हूं इसके अगले क्वेश्चन पे आता हूं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने पहले ये है। आप इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखो तो ये आपको दिखाई देगी कि ये ए है तो ये माइनस ए है, ये माइनस बी है तो ये बी है, ये माइनस सी है तो ये प्लस का सी है। ठीक है ना? यानी कि ये कौन सी डिटर्मिनेंट है? अगर हम कहें तो क्या ये इसको सिमेट्रिक नहीं है? बिल्कुल है, इसको सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। तो इसको सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ध्यान रखना, इसको सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में अगर ऑर्डर
ओड है, मतलब 3, 5, 7 अगर विषम ऑर्डर है तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर ऑर्डर इवन है यानी कि सम है तो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, पूर्ण वर्ग आता है। यह आपको ध्यान रखना है कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यदि ऑर्डर विषम है, ओड है, तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू पूर्ण वर्ग कब आएगी, परफेक्ट स्क्वायर कब आएगी, जब उसका ऑर्डर इवन हो, मतलब सम संख्या में हो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आइए अब हम इसके अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी एपी है, एपी के पी वाई क्यू और आर वाई टर्म्स दिए हुए हैं, टीपी टी क्यू टी आर। तो आपको इसके आंसर, इसकी वैल्यू बतानी है इस डिटरमिनेंट की। एक ट्रिक है सिंपल सी, चाहे एपी हो, चाहे जीपी हो और चाहे एचपी हो, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी, ध्यान से सुनना, यानी कि डिटरमिनेंट के किसी भी क्वेश्चन में एपी जीपी एचपी से रिलेटेड कुछ भी हो और डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ ली, ज्यादा सोचा विचारी नहीं करनी, आंसर 0 टिक करके आ रहा है। कहीं सोल्व करने लग जाओ, फिर भी मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूं आया कैसे ये। तो देखिए कैसे आया। मान लेता हूं कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो होती है ए, कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस डी और फर्स्ट टर्म ए। तो बताइए टीपी कितना होगा, टीपी होगा ए प्लस पी माइनस 1 डी। तो ये वहां उठा कर रख दो, ए प्लस पी माइनस 1 डी, ए प्लस पी माइनस 1 डी, और पी नहीं सॉरी अब क्यू, और ए प्लस आर माइनस 1 डी। ये पी, ये क्यू, ये आर, ये 1, ये 1 और ये 1। अब आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं, इसमें से R1 में क्या माइनस कर दें, माइनस DR2। अगर DR2 कर देंगे तो PD से PD कैंसिल, A माइनस डी, A माइनस डी, A माइनस डी, PQR 1 1 1। यस या नो? जब इतना बच जाएगा तो बताइए ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, ए माइनस डी कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 1, और 1 1 का मतलब दो रो इक्वल का मतलब हो गया इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो आपको याद इतना नहीं करना, आपको तो बस ये ध्यान रखना है ए पी जी पी एच पी आंसर 0, डिटरमिनेंट में आंसर 0, क्या ए पी जी पी एच पी डिटरमिनेंट का आंसर 0 आएगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे वो एनडीए को चाहे आईआईटी को, कैसे भी क्वेश्चन हो, सब्जेक्ट मैंने बता ही दिया और इस तरीके से आपको करना है। चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं प्रीलिम्स पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक डिटरमिनेंट दिए और उसको एक्सपेंड करके यहाँ वैल्यू दी है। आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, के की। ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी ये कोई सिंपल तरीका है, ट्रिक क्या लगानी है कि आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट करनी है। अब आप क्या क्या पुट कर सकते हो, 0 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए। जैसे आपने इसमें 0 रखा, 0 1 2 1 2 0 2 0 1 इक्वल टू के 0 1 2 ब्रैकेट 0 का स्क्वायर 1 4 0 2 0। देखिए यहां से इसका एक्सपेंड करेंगे तो 0 2 माइनस 0 माइनस 1 1 माइनस 0 प्लस 2 0 माइनस 4 के इंटू 3 5 माइनस 2 3। यहां देखिए ये 0 माइनस 1 माइनस 8 9 के माइनस 9 इक्वल टू 9 के, तो के की वैल्यू माइनस 1 भी कम। तो आंसर इसका कौन सा आएगा, ओहो ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ था, सी आंसर आएगा।
ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ट्रिक लगाओगे तो ये क्वेश्चन बड़े इजी हो जाते हैं, ठीक है ना जी। इस क्वेश्चन के बाद आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। तो देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लेते हैं R1 में। R1 में मैंने एक प्रोसेस लगा R1 माइनस R3, और R2 में मैंने क्या किया R2 माइनस R3। ध्यान से देखना भाई, माइनस करती 1 0 -1, इसमें से माइनस करते 0 1 -1, और यहां क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 + 4 साइन थीटा, साइन 4 थीटा सॉरी, इक्वल टू 0। अब इसका एक्सपेंड करना है, तो 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया तो 1 + 4 साइन 4 थीटा, और माइनस का कोस स्क्वायर, माइनस पहले होगा यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, माइनस इस 0 के रेस्पेक्ट में करें तो सारे 0 हो जाएंगे, करने की जरूरत ही नहीं। अब -1 के रेस्पेक्ट में -1, इसको छुपा लेंगे, इसको इससे इंटू किया तो 0 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 0, 1 + 4 साइन 4 थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, वो कोस नहीं सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 और 1 2, तो 4 साइन 4 थीटा माइनस का 2 साइन 4 थीटा माइनस का 1/2। अब आप देखिए 1/2 किसकी वैल्यू थी साइन में, π/6 की। अब ये आपको देखना है कि साइन नेगेटिव कहाँ होता है। साइन नेगेटिव एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि 4 थीटा की वैल्यू पाई प्लस π/6 होगी, या 4 थीटा की वैल्यू 2π - π/6 होगी। तो 7 π/6, तो थीटा की वैल्यू 7π/24, और यहाँ से 4 थीटा इक्वल टू 11π/6, तो थीटा की वैल्यू 11π/24 है। तो इसका मेरा आंसर मैच कर रहा है सी, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको डिटरमिनेंट की जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, जो समझाई है, वो भैया आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये लेक्चर देखा। साथ में मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ऑनलाइन पेपर जरूर देना, ठीक है। ऑनलाइन पेपर जरूर देना है, आप अपने आप को देख सकते हो कि हमने कितना कुछ सीखा है, ठीक है। अगेन धन्यवाद, थैंक यू।